नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। लखनऊ में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को कड़ी नसीहत दे दी है कि अगर अब हिंदुत्व की राह से पांव पीछे हटे तो 2019 का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। हिंदुत्व का सीधा मतलब है राम मंदिर का वो वादा जो बीजेपी लगातार कई चुनावों से अपने घोषणा पत्र में करती रही है। आरएसएस चाहती है कि बीजेपी अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और राम मंदिर पर गोल मोल बात करने की बजाय कुछ ठोस मजबूती की तरह दिखा भी नजर आए। बीजेपी ने भी ये माना है कि मौके की नजाकत सही है, भांप लिया है उसे और पार्टी आरएसएस के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रही है। लेकिन बीजेपी के विरोधी इस पर खफा हैं। वो हमेशा की तरह बीजेपी पर हिंदू जनता को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या 2019 के चुनाव में हिंदुत्व और राम मंदिर ही एजेंडा होगा? साथ ही हमारा आज का अहम सवाल होगा, क्या बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने में कामयाब हो पाएगी? और आखिरी में हम जरूर ये बात करेंगे, क्या बाकी पार्टियां भी हिंदुत्व के कारण रुख बदलने को मजबूर हुई हैं? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस 2019 हिंदुत्व के रथ पर, राम के पथ पर। लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक के लिए पहुंचे अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी की राजधानी के मशहूर वाटर पार्क में मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरी राज्य सरकार मौजूद थी। लेकिन पार्टी ने आरएसएस के पदाधिकारियों के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे। सूत्रों के मुताबिक मंच पर सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल जैसे लोग मौजूद थे। मंच के नीचे दर्शकों में अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी। 6 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद जो निकल कर आया वो थी बीजेपी के लिए नसीहत। राम मंदिर मुद्दे पर ठोस रणनीति बनाई जाए, हिंदुत्व को नकारने पर खमियाजा भुगतना होगा, राम मंदिर निर्माण को टाला नहीं जा सकता, भटके तो 2019 के चुनाव में नुकसान हो। हालांकि सूत्रों के जरिए सामने आई इन बातों को आरएसएस ने नकार दिया। योजना चर्चा करते हैं, भाजपा के लोग भी आते हैं उसमें। कुछ राम मंदिर को लेकर सरकार राम मंदिर की चर्चा आज नहीं, 2019 करीब है सर, 2019 करीब है। आज राम मंदिर की चर्चा इसमें नहीं हुई थी आज। लेकिन बैठक में मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दबी जबान से माना कि बैठक का मकसद दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव था। बैठक जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और बहुत अनुकूल वातावरण रहा है और 2019 की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष ने अपने तरीके से बीजेपी को उसका वादा याद दिलाया। उनके मुताबिक जनता मंदिर का वादा पूरा होने का इंतजार कर रही है। राम जन्मभूमि, वहाँ भव्य मंदिर बने, ये चुनाव में भाजपा को, एनडीए को वोट देने के लिए एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे पर लोगों ने उनको वोट दिया है और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसका रास्ता निकले। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के खेमे से खबर लीक हुई तो उस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपना पुराना आरोप दोहराया। अब रामलला समझ गए हैं कि इन लोगों ने मुझको अच्छी खासी इमारत से टेंट में ला करके खड़ा कर दिया और इनका सिद्धांत है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर उसकी तारीख नहीं बताएंगे, चुनाव में केवल हल्ला मचाएंगे, ये है। वहीं बिहार में बीजेपी की विरोधी आरजेडी इस मसले पर हमलावर थी तो मौजूदा सहयोगी जेडीयू उसके बचाव में उतर गई। इस तरह के बैठक के माध्यम से राम मंदिर के भरोसे चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है, क्योंकि उनका रिमोट तो नागपुर से चलता है। तो लेकिन अब इनको पता होना चाहिए कि अब जितना इन्होंने श्री राम का नाम बेचा, अब श्री राम जी भी नाराज हैं और वो इनको उतार के ही दम लेंगे। जो हमारा स्टैंड था, आज भी हम उस स्टैंड पर कायम है।
राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के फैसले से हो या संबद्ध सभी पक्षों की सहमति से हो, इसके सिवाय कोई भी प्रस्ताव या कोई भी मार्ग पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। विरोधियों के रुख से जाहिर है कि ये मुद्दा उन्हें रास नहीं आ रहा। उनके हमले के पीछे एक किस्म की खिसियाहट भी है, क्योंकि तमाम आरोपों के बावजूद राम मंदिर और हिंदुत्व ऐसा मसला है जिसके आगे दूसरे एजेंडे नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा हम तो पूछेंगे, क्या हिंदुत्व और राम की राह पर चलकर 2019 में वापसी करेगी बीजेपी? और एक बार फिर से आज का सवाल सुन लीजिए। हमारा सवाल है, क्या हिंदुत्व और राम की राह पर चलकर 2019 में वापसी करेगी बीजेपी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #राम दिलाएंगे राज के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगी। स्टूडियो में मेरे साथ गीता भट्ट हैं, RSS की जानकार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामकृपाल सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ समय समय पर रहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, और साथ ही थोड़ी देर में डिबेट में हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से और डॉक्टर फहीम बेग मुस्लिम चिंतक। शुरुआत मैं गीता जी आपसे करूं, उससे पहले मैं राम कृपाल जी की राय से चाहूंगी कि एक लाइन और लेंथ तय हो जाए इस पूरी डिबेट की। राम कृपाल जी, अभी हम सुन रहे थे हिंदुत्व के रथ पर, राम के पथ पर, लेकिन राम के पथ पर हम ऐसा देख रहे हैं राजनीतिक डिस्कोर्स में कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन दिनों हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब ऐसा हो गया है कि अब जो लड़ाई है 2019 की, वो ब्रांडेड हिंदू और जनेऊ दायरी हिंदू के बीच होने जा रही है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि ये लोगों को अब लगने लगा है कि मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको ये लगा, एंटोनी कमेटी ने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं से हमारी एक छवि बन रही है कि हम हिंदू विरोधी और माइनॉरिटी समर्थक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये कोर्स करेक्शन तब से शुरू हुआ था, और जब चुनाव आते हैं तो वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर होता है, और हर पार्टी का ये अधिकार है जो भी चाहे जैसे करें। लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये चीज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आपने शुरुआत की कि लोगों को लगता है कि ये हिंदू मंदिर के सवाल पर ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि पोलराइजेशन होगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं एक बात ईमानदारी से बताऊँ, मैं उसी उत्तर प्रदेश का, उसी अयोध्या का रहने वाला हूँ, वही मेरा जिला है। 14-19 बार फिर से आज का सवाल सुन लीजिए। हमारा सवाल है, क्या हिंदुत्व और राम की राह पर चलकर 2019 में वापसी करेगी बीजेपी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #राम दिलाएंगे राज के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगी। स्टूडियो में मेरे साथ गीता भट्ट हैं, RSS की जानकार। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामकृपाल सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ समय समय पर रहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, और साथ ही थोड़ी देर में डिबेट में हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से और डॉक्टर फहीम बेग मुस्लिम चिंतक। शुरुआत मैं गीता जी आपसे करूं, उससे पहले मैं राम कृपाल जी की राय से चाहूंगी कि एक लाइन और लेंथ तय हो जाए इस पूरी डिबेट की। राम कृपाल जी, अभी हम सुन रहे थे हिंदुत्व के रथ पर, राम के पथ पर, लेकिन राम के पथ पर हम ऐसा देख रहे हैं राजनीतिक डिस्कोर्स में कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन दिनों हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब ऐसा हो गया है कि अब जो लड़ाई है 2019 की, वो ब्रांडेड हिंदू और जनेऊ दायरी हिंदू के बीच होने जा रही है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि ये लोगों को अब लगने लगा है कि मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको ये लगा, एंटोनी कमेटी ने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं से हमारी एक छवि बन रही है कि हम हिंदू विरोधी और माइनॉरिटी समर्थक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये कोर्स करेक्शन तब से शुरू हुआ था, और जब चुनाव आते हैं तो वो बिल्कुल पराकाष्ठा पर होता है, और
हर पार्टी का ये अधिकार है, जो भी चाहे जैसे करें, लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये चीज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आपने शुरुआत की कि लोगों को लगता है कि ये हिंदू मंदिर के सवाल पर ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि पोलराइजेशन होगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं एक बात ईमानदारी से बताऊँ, मैं उसी उत्तर प्रदेश का, उसी अयोध्या का रहने वाला हूँ, वही मेरा जिला है। 1992 में जो उफान आया था, जो सारी चीज़ें थी, ठीक है, वो बात अलग की थी, लेकिन याद रखिए कि उसके बाद 14 साल भी बीजेपी आईसीयू में थी उसी उत्तर प्रदेश में। तब भी ये मुद्दा उठा था, तब भी कभी बीजेपी राम मंदिर से अलग नहीं हुई थी। और बीजेपी तब सत्ता में आई है जब उसके मैनिफेस्टो में आखिरी जगह लिखा गया था सबसे नीचे कि राम मंदिर संविधान के तहत ही बनेगा। 2014 में भी लिखा और 2017 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ पिछले साल, उस मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने लिखा है कि संविधान के तहत जो भी होगा उसी के तहत बनाया जाएगा। जी, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, आपने कहा संविधान के दायरे में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी आ गए हैं और साथ ही साथ वहीं बेग थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। अनुराग भदौरिया के पास मैं जाऊं उससे पहले शुक्ला साहब जरा ये बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके एजेंडों की जो घोषणा पत्रों की जो लिस्ट है 96, 98, 2004, 2009, 2014, उसमें राम मंदिर का जिक्र था, लेकिन हमेशा वो मुद्दा बैक बर्नर पर रहा। फ्रंट फुट पर खास तौर पर 2014 में आपने विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन इस दफे जिस तरह से बहुत कम समय रह गया है 2019 के चुनाव में, और राम मंदिर को लेकर और हिंदुत्व के एजेंडे को जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, क्या इस दफे ऐसा मान लिया जाए कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेते हुए बहुत मजबूती के साथ फ्रंट फुट पर इन चुनावों में दिखेगी? देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 1989 से है। भारतीय जनता पार्टी जीती रही, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बताया, वो एक बड़े वरिष्ठ संपादक रहे हैं और स्वयं वो अयोध्या के पास के अम्बेडकर नगर के हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे मुद्दे का बहुत अच्छा ज्ञान, गहरा ज्ञान है, गहरा अध्ययन है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी जब 50 सीटों से नीचे चली गई उत्तर प्रदेश में, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में उसी तरह राम मंदिर था जिस तरह आज है। संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का हमारा संकल्प 1989 से सदा लगातार है। दूसरी तरफ जो लोग संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि हम वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे 7 दिसंबर 1992, नरसिंह राव प्रधानमंत्री कांग्रेस की सरकार के, वो अब मस्जिद का नाम नहीं लेते क्योंकि इस देश की जनभावना को वो समझते हैं। जो सांस्कृतिक अनाचार हुआ, जो सांस्कृतिक अत्याचार हुआ, जिस तरह से इस देश के इमाम हिंद, जिनको अल्लामा इकबाल भी मानते हैं, उन प्रभु रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर बने भव्य दिव्य राम मंदिर को विध्वंस करके वहां एक ढांचा खड़ा किया गया था। उस ढांचे की जगह पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जैसे सोमनाथ में हुआ उस तरह होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी, आज भी वही कह रही है। का सम्मान है, लेकिन जरा ये बताइए, हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए बीजेपी को वोट मिलेगा और 2019 की नैया पार होगी? देखिए, हमारे लिए हिंदुत्व एक एजेंडा है और विकास के एजेंडे का, वो उस हिंदुत्व विकास का ही एजेंडा है। इस देश में जब कोई अर्थव्यवस्था का कभी भी मूल्यांकन करता है तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है, तो क्या वो सांप्रदायिक होता है? ठीक है, आपने दो बातें कही। जब कोई इस देश के परिवार के संदर्भ में देखता है, हिंदू परिवार ही विकास का एजेंडा है। हिंदुत्व जो है वो पूरे भारत। अनुराग भदौरिया, एक नई डेफिनेशन सुनिए हमने अभी प्रेम शुक्ला जी से, हिंदुत्व ही विकास का एजेंडा है। देखिए, आप देखिए, उनको शायद विकास का मतलब नहीं पता, दिक्कत यही है, क्योंकि विकास को समुद्र में डुबो आए हैं, उनको पता ही नहीं विकास कहाँ है। विकास का मतलब होता है कि आपने अगर विकास किया होता तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ते कि आप इसकी कभी विश्व हिंदू परिषद के पीछे घूमते हैं, कभी आप आरएसएस के पीछे घूमते हैं। काम किया होता तो काम में डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमने काम किया, मुझे वोट दीजिए। आज रुपए की हालत 74 रुपए पैसे नहीं पहुंच जाए, डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी ना हो जाती। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये आपको पता चल रहा है कि आप कितने बौखलाए हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था।
अरे मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप आगे बीच में टोकने के, इससे पता चलता है कि आपके अंदर परेशानी कितनी है। हम बीच में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पता है कि हम जीत रहे हैं, आपको पता है कि आप हार रहे हो, इसलिए आप हमारे बीच में बोल पड़े। इसलिए मैं आपके साथ डिबेट करने नहीं आता हूं, क्योंकि आपकी आदत है। आपकी बात मैंने कितनी शालीनता से सुनी, मैंने आपकी बात कितनी शालीनता से सुनी। जब हम बोलने आए तो आपके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते, जनता को सच सुनाना नहीं चाहते। अरे मैं जो बोलना चाहता हूँ बोलने दोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं आपसे बहस नहीं लगना चाहता, मैं ऐसे लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहता जिनको विकास का मतलब नहीं पता हो, जो देश की रोजगारी का मैंने देश को समझ ही नहीं रहा हो जो व्यक्ति, उससे क्या बात करें। नहीं, आप आए राम मंदिर पे चर्चा करने, राम मंदिर के विकास की बात करो, काम भी करो, कम से कम राम मंदिर के विकास की बात करनी जाए। बदनाम मत करो, उस विकास में आप साथ हैं कि नहीं? लेकिन आप बदनाम कर रहे हो राम का। राम मंदिर के विकास में आपका साथ है कि मार्केटिंग नहीं? करते हो, बाबरी बाबरी है, बेचना चाहते हो। राम हमारे आस्था का मौलाना भदौरिया से इतना जानना चाहता हूँ कि बाबर आपको जो है चुनावी डाबर दिखाई देता है कि नहीं? आपका साथ छोड़ दिया, बाबर वोट बैंक का डाबर है कि नहीं? राम ने आपका साथ छोड़ा, जपना जो है बावजूद और चाचा का माल अपना बाकी आप दोनों के अलावा तो आप काम बाकी पैनलिस्ट भी हैं आप लोगों के अलावा। प्लीज अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। क्या हालत है यहाँ पे, आज के रुपया पतला हो गया, सीबीआई से लड़ रही है, ब्यूरोक्रेट से लड़ रहा है, पुलिस से लड़ रही है, जनता से लड़ रही है, पत्रकार से लड़ रहा है। सीबीआई को देख के मुलायम सिंह यादव जो है संसद में अपना वोट देना तय करते थे, देश का सम्मान खत्म कर दिया और बैठ के बात करो राम की। राम तो आपको देखना भी नहीं चाहते, सीबीआई के डर से परमाणु समझौते पर क्योंकि आपने राम के लड़ाई को कितना रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, देश के सम्मान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया आप लोगों ने देश का नाम कितना, आज भुखमरी के कगार पे देश खड़ा है। हमारा इंडेक्स 105 नंबर पर पहुंच गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे चलेगा भुखमरी में। कभी आपने सोचा था किसान आत्महत्या करेगा? प्रेम शुक्ला जी और अनुराग भदौरिया प्लीज देखिए, बहुत जरूरी है कि हम लोग इतने धैर्यवान हो कि एक दूसरे की बातों को समझ पाए और सुने। और लगातार जब आप इस तरह की बातचीत करते हैं तो ट्विटर पर और एसएमएस हमें आने लगता है कि कोई फायदा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे बीजेपी जिस भी एजेंडे पर रही हो, वो आज की तारीख में 2014 से फुल फ्लेजेड, ठीक है अनुराग भदौरिया हो गया आपका पॉइंट प्लीज। ये तो विपक्षी पार्टियों का बड़ा फेलियर है कि जिस एजेंडे को घोषणा पत्र में हर बार 5 से 6 दफे जगह मिलती रही है बीजेपी के उस मैनिफेस्टो में, जो लगातार बताया गया कि हाँ राम मंदिर को लेकर हम तैयार हैं, हम बनाएंगे, हम संविधान के अनुरूप बनाएंगे। इस बार 2019 के चुनाव में भी वैसा ही माहौल मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी इस रंग में रंग रही है कि हाँ हम भी हिंदू हैं, हम तो उनसे बड़े हिंदू हैं, ये साबित करने पर तुली हुई हैं। ये तो बड़ा फेलियर है और ये बीजेपी की बड़ी जीत है। नहीं प्रीति जी, बीजेपी की जीत है या बीजेपी की हार है ये बात अलग है, लेकिन राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और भगवान श्री राम के नाम ने इस देश की राजनीति को बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। 1999 का चुनाव रहा हो या 2014 का चुनाव रहा हो, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो जन समर्थन था वो बीजेपी को मिला। लेकिन 2014 में, 1999 में और 2019 में बहुत बड़ा फ़र्क है। हिंदुत्व के मुद्दे से किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा, लेकिन एक पीड़ा मैं अपने मन की बताऊं जो प्रेम शुक्ला जी के मन में भी हो रही होगी। मेरा पक्का विश्वास है कि प्रेम शुक्ला जी भी इस बात से सहमत होंगे कि राम के मंदिर को बनाने के लिए भारत की सरकार ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी को होगा। सवाल है कांग्रेस पार्टी नहीं, देखिए मानना पड़ेगा नहीं, अब प्रेम शुक्ला जी, हाँ प्रेम शुक्ला जी, अगर कांग्रेस ने आपका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी राम मंदिर बनाने का वादा भी नहीं किया। वादा राम मंदिर बनाने का आपने किया था और जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया था। अब 2014 से 2019 में 5 साल बीतने को हैं, आप भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। तो इससे और 2 महीने देख लेंगे। हमारा निवेदन ये है, अभी भी हमारा, मेरी शुक्ला जी मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, आप भी मेरी भावनाओं को समझते हैं। आदरणीय आचार्य, सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ क्या कि बाबर का मस्जिद बनाने वाले भी राम राम रटने लगे। इस परिघटना को बदलते हुए आपने देखा ही होगा, और मुझे लगता है आप भी एक संत होने के नाते इस परिघटना के प्रशंसक होंगे।
देखिए, मैं किसका प्रशंसक हूँ, किसका विरोध हूँ, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण आपकी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अब आपकी पार्टी को ये लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है प्रीति जी, कि राम मंदिर के निर्माण को अगर हम नहीं कर पाए तो मुश्किल होगी 2019 में। और ये आपकी पार्टी ने नहीं कहा था कि हम संविधान के उससे बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कह दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो कोई भी मंदिर बना देगा। आपकी पार्टी ने ये कहा था कि हम पूर्ण बहुमत में आए तो लोकसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके कानून बना के मंदिर बनाएंगे। यही मोहन जी भागवत कह रहे हैं कि भाई अब इस पे आप कुछ करो। कानून बना के मंदिर बने ना, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होगा 2019 का। मुझे नहीं लगता कि 2019 का चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर होगा। को लेकर कांग्रेस ने क्या किया, सीधा सवाल है ना। वादा तो आपने किया, आपने वादा निभाना चाहिए था ना। जो फहीम बेग करेंगे वो होगा। फहीम बेग हिंदुत्व नहीं ठीक है प्रेम शुक्ला, हिंदुत्व के डिस्कोर्स में उलझी इस पॉलिटिकल पार्टीज को आप देख रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, अपनी टर्न पर बोलिएगा प्लीज। क्या अल्पसंख्यक समुदाय को फहीम बेग साहब ऐसा लगने लगा है कि वो हाशिए पर पहुंच गया, उपेक्षित है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? क्योंकि ये वही लोग हैं जिस पर पहली बार मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि सबसे पहले अगर किसी का हक है देश में किसी भी संपत्ति पर तो वो मुसलमानों का है। तो आज के डिस्कोर्स में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत कड़वा सच है कि हमारे देश की क्या पूरी दुनिया की जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने फायदे के लिए अपने देश की जनता, कम्युनिटी, समुदाय, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उनको पोलराइज करने का काम करते हैं। और ये सदा से हमारे यहाँ भी 70 वर्षों से होता आया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर एक बात जो नई हुई है वो ये हुई है कि अब 132 करोड़ हिंदुस्तानी अब इस चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, मंदिर मस्जिद के, हिंदू मुस्लिम के। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो सच है वो जनता के सामने आ गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक जिस 2014 में जिस बहुमत के साथ भाजपा आई थी और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो उन्होंने सरकारें बनाई, उसके अनुसार इनके पास ये शक्ति बहुत पहले आ गई थी कि ये इसका अध्यादेश लाकर, कानून लाकर मंदिर का निर्माण कर देते। मगर अफसोस जनता को ये पता लग गया है कि ये शक्ति इनके पास थी। समर्थन कर रहे हैं, इतना तय है ना सर। आप बहुत स्वागत वाला कार्य कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं ना, कानून बने से समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद, आभारी आपके, शुक्रिया। आप समर्थन कर रहे हैं, पहले मैं समझ रहा हूं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। का दुख होता है। नहीं, मैं आपकी भाई 4.5 साल तक हलवा खाया, 5 साल तक हलवा कर रहा हूं कि आप इस देश के पहले मुसलमान हैं जो बाबरी के होने जा रही हैं पर जो आपको बाबरी ढांचा कहते थे, आपके दर्द में बराबर का शरीक राम मंदिर निर्माण। मगर एक बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी कानून लाए, अरे शुक्ला जी, कानून लाए, 4 दिन की चांदनी रह गई है, अच्छी बात है। धन्यवाद, आभारी हम आपके, अभिनंदन आपका। जरा सुनिए, अखबार वालों से भी कुछ इस तरह की जनता ये समझ चुकी है, उनके मन में भी सहमति आती है, जो उनकी दुर्मति है वो नष्ट हो जाती है, तो अच्छा लगता है। आपने अच्छा किया, अच्छा बाबर को अपना पूर्वज मानने की नहीं, आप अच्छे दिन आज प्रभु रामचंद्र जी को अपना पूर्वज मानने की नहीं। जरा प्रभु रामचंद्र जी आपके पूर्वज है कि बाबर ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा, आज ये स्पष्ट हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। आज आप मुझे लगता है कि जुमेरात में किसी दरगाह पे जाकर आए हैं, कहीं फातिहा पढ़कर आए ठीक से, और किसी बुजुर्ग ने आपको जो है मुझे लगता है ठीक ठाक दुआ दी है और आपकी बुद्धि सही जगह पर आई है। कृपा करके बताएं, राम आपके पूर्वज है कि बाबर आपका पूर्वज था, ये स्पष्ट कर दे। तो मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों के मन में आपने जो जहर घोला है पिछले 80 वर्षों से, उस जहर को बार-बार नहीं चढ़ती, जिसका लगातार आप काउंटर कर रहे हैं। मैं गीता भट्ट को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। गीता जी, अब तक बीजेपी राजनीतिक मर्यादा की वजह से गोलमोल कहती थी, ठीक है, आप दोनों का पॉइंट हो गया। गीता भट्ट, तो अब लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से ताकीद की है समन्वय बैठक में, स्पष्ट हो गया है कि इस बार हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो सर्वोपरि होगा। लेकिन जैसा फहीम बेग साहब कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाई आप कितने मैनिफेस्टोज में लाते रहे, एक बार फिर से आपने शामिल कराने का पूरा मन बना लिया है। देखिए प्रीति जी, जो राम जन्मभूमि का जो विषय है ये भारतीय समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, और जो भी लोग इसका किसी न किसी रूप में
जो है इसका सांप्रदायिक राजनीति इसके ऊपर करने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें आत्मग्लानि होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि श्री राम का जो विषय है और जो राम जन्मभूमि का विषय है वो हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। यह सिर्फ एक धर्म का या पूजा पद्धति का या सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं है। श्री राम हमारे सांस्कृतिक धरोहर है और शाश्वत धरोहर है। तो ऐसे समय में जिस तरह से राजनीतिक दल बार बार विषय को उठा रहे हैं, फहीम बेग जी जिस तरह से बात को उठा रहे हैं, फहीम बेग जी को तो आगे आना चाहिए। उनके भी पूर्वज हैं राम, जैसे मेरे पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं, उनके भी पूर्वज राम हैं। तो उनकी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो विषय है, जिसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में अपने निर्णय में लिख दिया है कि श्री राम एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ और यह उनका जन्म स्थल है। इतनी बड़ी बात निर्णय में आ चुकी है, न्यायिक निर्णय में आ चुकी है, तो उसको क्यों नहीं इस बात को मान लेते हैं? कम से कम ये तो मानिए, ये शुरुआत तो करिए। जिस बात की न्यायिक प्रक्रिया से जो ये निर्णय हो चुका है, उस पर क्यों आप जो है अड़ंगा लगा रहे हैं? और आप देखिए प्रीति जी, जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है पिछले 2 वर्षों से, देखिए माननीय भागवत जी ने जो अभी विजयदशमी के अपने कार्यक्रम में उद्बोधन में बिल्कुल सही बात कही कि जो न्यायपालिका के द्वारा जो प्रक्रिया है उसमें जिस तरह की अड़चनें लगाई जा रही है, आप देखिए किस तरह से कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में जाके जो है कोर्ट में कहा है कि 2019 के बाद इसका फैसला आना चाहिए राम जन्मभूमि का। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने, इससे ज्यादा राजनीतिकरण इस मुद्दे का क्या हो सकता है? और आप ये देखिए कि इस्माइल फारूकी का जो केस है, जो 1994 में जिस विषय पर बात हो चुकी है, उसे दोबारा से खोलने का प्रयास किया गया। 5 सदस्यीय बेंच ने उसके ऊपर अपना फैसला सुनाया था और उसी फैसले को कह रहे कि अब इसको वाइडर बेंच को ले जाया जाए। मतलब आप देखिए किस तरह से राजनीतिक तोड़ मड़ोड़ की और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका खंडन होना चाहिए। और सभी को ये कहना चाह रहे हैं, जो आप जिस बात का उत्तर नहीं दे रहे थे, जो मैंने भी सवाल आपसे पूछा कि भाई बार बार कब तक आप राम मंदिर को मुद्दा बनाते रहेंगे? अनुराग भदौरिया, चाहे प्रमोद कृष्णन या फिर फहीम बेग साहब, ये सब कहते हैं कि भाई भगवान राम तो टाट में है और बीजेपी ठाट में है। तो ये सवाल बार बार उठते हैं और अनुराग भदौरिया इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, नाम बदनाम ना करो, राम के लिए कुछ काम तो करो, शुक्ला जी कुछ काम तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये बात सुनकर जहां राजनीतिक में राजनीतिकरण करने के लिए यह तक कह दिया कि जो है 16 सेवकों को तो मार दिया और कितनों को मैं मार सकता था। इन्होंने ये बात कही, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठ कर ये मार रहे हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। अनुराग भदौरिया, देखिए आप भले ही राम का नाम बदनाम करने की नसीहत दे बीजेपी को, लेकिन आप भी इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विष्णु मंदिर बना रहे हैं। आप भी अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। अनुराग भदौरिया, राम का सहारा लेने जा रहे हैं, जो इनका साथ छोड़ चुके हैं, गंगा मां ने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। अकेले डपली बना रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ इसी से जुगाड़ बन जाए, लेकिन राम भगवान ने तय कर लिया है 2019 में जैसे ये इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे, राम जी इनको इतना सबक सिखाएंगे, 20 समुद्र में ले जाके डुबो देंगे, कहेंगे लो ये तुम्हारी जगह थी, तुमने हमें इतने दिन तक धोखा दिया है, आज हमने तुमको इस तरह से बेवकूफ बना के 20 समुद्र में भगवान आपको छोड़ जाएंगे। क्योंकि सब देख रहे हैं कि भगवान के बच्चों के साथ आपने क्या किया है, वो सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं। भगवान जी दूरबीन लगा के देख रहे हैं उनके लालाओं के साथ जो आपने अत्याचार किया है। उनको 5 साल तक जो अपने नाले से गैस लगा के पाइप जलवाया है, नाले में पाइप डाल दो गैस मिलेगी। ये भगवान जी सब देख रहे हैं, चिंता मत करो। महिला पे जो लाठी बरसाई है ना, और जो उन्होंने किसानों ने आत्महत्या किया है, भगवान के बच्चों किसान होते हैं, उन्होंने आत्महत्या की, वो भी देख रहे हैं। आपको सजा देंगे 2019 में, आपको जगह कहीं नहीं बची। अरे भैया एक मूर्ति बना लेते, कम से कम श्री भगवान की मूर्ति सरजू किनारे लगा देते, तो लगता क्या भगवान के प्यार एक मूर्ति तक नहीं बना पाए।
सोचो मुसलमानों के यहाँ तौबा तौबा करना पड़ता है, राम राम कर रहे हैं। आपका राम राम जपना ये तय कर रहा है कि अब आपको बाबर के ओट का सपना दिखना बंद हो गया है, अब आजम खान के ओट का सपना दिखना बंद हो गया है, अब माँ भारती को डायन कहने का दुस्साहस करना आपने बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान प्रमोद कृष्ण को मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। प्रमोद कृष्ण, बात तो बिल्कुल सही है कि राम का नाम बदनाम ना करो, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बदला है, जिस पर आप लगातार कुछ बात भी रखना चाह रहे थे, उसमें मेरा ये सवाल भी शामिल कर लीजिएगा कि इस बदले हुए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो जनेऊदारी राहुल गांधी प्रचारित किए जाते हैं, राम भक्त राहुल गांधी प्रचारित किए जाते हैं, शिव भक्त नर्मदा भक्त तक बन गए हैं वो, तो आप भी इसमें कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस। आप नहीं, कांग्रेस। अनुराग भदौरिया चुप हो तो मैं बोलूं। अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला जी, देखिए मुझे फिर आपकी जबरन बंद करनी पड़ेगी आवाज, मैं वो नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज। अरे अनुराग भदौरिया, मैं आपका भी और प्रेम शुक्ला दोनों का नाम ले रही हूँ, आप हमेशा तुरंत कुछ भी होना तो तुरंत एंकर पर उंगली उठा दीजिए, ठीक है? प्रमोद प्लीज, प्रमोद कृष्ण जी। जी प्रीति जी, पहली बात तो ये है कि जो विषय है वो विषय ये है कि हिंदुत्व के नाम पर 2019 का चुनाव, तो हिंदुत्व का कोई भी काम इस सरकार ने नहीं किया। मैं इस लाइन से सहमत नहीं हूं कि हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होगा। दूसरी बात, बाबर तो मर गया, औरंगजेब अब कहाँ है? कोई है यहाँ? भाई मंदिर बनाने की पहल सरकार ने, भारत के गृह मंत्री ने कभी मंदिर बनाने की बात की हो? कभी भारत के प्रधानमंत्री जी बोले हों कि हम मंदिर बनाएंगे? भारत सरकार ने 4.5 साल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जस्टिस खेर ने जरूर कहा कि भाई इसका आपसी सहमति से फैसला कर लो। भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठा। श्री रविशंकर ने जब कोशिशें की थी तो भारत सरकार ने उसका सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें फ़हीम बेग थोड़ी रोक रहे हैं मंदिर को, इसमें कांग्रेस थोड़ी रोक रही है, समाजवादी थोड़ी रोक रही है। इतनी ताकतवर सरकार है, जो चाहे कर सकती है। ऑर्डिनेंस लाए, इन्होंने वादा किया था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी हम सोमनाथ की तरफ पे मंदिर बनाएंगे। सवाल प्रीति रघुनंदन जी ये है कि मंदिर ये बनाना नहीं चाहते। चलिए 4.5 साल देख लिया, 4.25 साल और 1 महीना देख लेते हैं, लेकिन फिर हम और प्रेम शुक्ला जी मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रेम शुक्ला जी चाहते हैं मंदिर बने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहन जी भागवत चाहते हैं, लेकिन ये सरकार मंदिर बनाना चाहती तो बना दिया होता। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में अपना जवाब, फिर मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगी। जी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मंदिर निर्माण के प्रति भारतीय जनता पार्टी से विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही मंदिर बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस से तो आप विश्वास कर नहीं सकते, थर्ड फ्रंट से तो विश्वास कर नहीं सकते। नहीं, रोना इस बात का है कि ये विश्वास टूट गया, सुनवाई ये विश्वास टूटा है। संविधान का दायरा कैसे होगा? नहीं, ये टूटा है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, अच्छा दिल पे हाथ रख के बता दो, कैसे बसता है ये समझ के बाहर है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, 4.5 साल में अगर ये सरकार मंदिर निर्माण करना चाहती तो कोई रोक सकता था? क्या फ़हीम बेग मंदिर रोक लेंगे? मुस्लिम क्या कांग्रेस पार्टी मंदिर को रोक लेगी? आपने 3 तलाक के ऑर्डिनेंस लाए, किसी ने रोका? आपने SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, किसी ने रोका? आपने CBI के डायरेक्टर को 1 बजे हटा दिया, किसी ने रोका? कौन रोक रहा है? आप बनाइए ना, हम आपका समर्थन करेंगे। बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हम बनाएंगे। राजनीतिक विचारधारा का विरोध अपनी जगह, अगर बनाना होता, अगर नियत साफ होती तो बन गया होता, लेकिन इतना तो तय है ना कि हिंदुत्व को लेकर और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब वो नहीं है जो 90s में हम देखते थे, अब पूरी तरह से वो बदल चुका है। प्रीति जी, मैं 2 बातें कहूँगा। भारतीय समाज, मैं सिर्फ उसमें हिंदू ही नहीं कह रहा हूँ, पूरा जो गाँव में बसता है, कस्बों में बसता है, शहरों में बसता है, उसके एक आस्था होती है, परलोक की, धर्म की आस्था होती है। वो हिंदू की अलग है, मुसलमान की अलग है, वो अलग चीज़ है, अपने अपने जगह पे है। दूसरी एक आस्था होती है, सुबह उठता है और शाम को जब जीवन में जाता है तो एक आस्था उसकी रहती है जो जीवन जीने के लिए कि कहीं कोई अन्याय होगा तो वो आस्था का एक मंदिर है जिसको अदालत बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इस देश की बहुसंख्यक जनता जो चाहती है मंदिर बने, वो भी ये नहीं चाहती है कि दूसरे मंदिर से छल कपट करके कोई मंदिर बने। मैं इस देश की जनता, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जानता हूं, कोई भी ये नहीं चाहता, क्योंकि रोज सुबह से उठ करके जब उसके कोई दुख दर्द होता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे जीवन में हो, वो एक मंदिर की तरफ देखता है कि यहाँ से न्याय मुझे मिलेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की आस्था उपेक्षित हुआ है, नहीं हुआ है। मैं इसलिए, देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं बना सकते थे, मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी के आने से पहले भी ये मामला कोर्ट में था लंबित, सभी लोग जानते हैं इस बात को। और हमेशा देखिए सड़क पर कोई क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा लिखा है
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज का सवाल, हिंदुत्व और राम की राह पर चलकर क्या 2019 में वापसी करेगी बीजेपी? बहुत सारे पैनलिस्ट इस उत्तर को सुनकर शायद नाखुश हो सकते हैं। ट्विटर और एसएमएस पर जवाब मिल रहे हैं और देश में बड़ा तबका एसएमएस के जरिए जवाब दे रहा है कि हाँ, वापसी कर सकती है इस मुद्दे पर। हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर सत्ता में वापसी हो सकती है। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था और कमोबेश ऐसे ही नतीजे हमें वहां पर भी मिले हैं। फहीम बेग साहब के नतीजे, एसएमएस के नतीजे आपने सुने। हो सकता है आप इनसे इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन इमाम हिंद तो आप भी मानते हैं, तो क्यों ना समर्थन दे दे और इस पूरे मामले को खत्म ही कर दिया जाए। देखिए, अब तो ये तमाम बातें बेमानी हैं। अब तो 29 अक्टूबर के बाद पता लग जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, सबने कह दिया है कि वो सर्वमान्य होगा। अब देखना यह है कि बीजेपी मानती है या नहीं, क्योंकि सबरीमाला में जो देखा गया, कानून की जो धज्जियां उड़ाई, संविधान की जो धज्जियां उड़ाई बीजेपी ने, वो देखा गया। मगर एक सवाल मैं यहां जरूर खड़ा करना चाहूंगा। आपने 3000 करोड़ की मूर्ति बना दी सरदार पटेल की। 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाकर अपना भाजपा का हेडक्वार्टर, पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे बड़ा आपने दफ्तर बना दिया दिल्ली में, राजधानी में। और हमारे श्री राम के मंदिर को, जिसको लेकर 90 से जो आपने चलाया है रथ, राम रथ, जिसके पहिए भी टूट गए, जिसको चलाने वाले भी आपने बैठा दिए, मगर अफसोस श्री राम के लिए जो है कोई काम नहीं हुआ। अरे ये पाप का जो घड़ा है वो फूट चुका है। जनता हिसाब लेगी शुक्ला जी, बहुत धोखा दिया, बहुत जुमलेबाजी हो गई, अब नहीं चलेगा। समर्थन कर रहे हैं ना, अरे आपके पास तो ये शक्ति बहुत पहले थी समर्थन कर रहे हैं ना। आप एक अध्यादेश आपकी यही चिंता है कि वहां पर अब तक बना क्यों नहीं ना, कि आप बाबरी भूल गए ना। क्या बाबर का नाम नहीं लेंगे ना संसद में? आप बाबर के वंशज नहीं बनेंगे ना, आप बाबर को गौरव नहीं करेंगे ना, गोली मारो, गौरी को अपना पूर्वज नहीं मानेंगे ना, ये तुगलक के चरणों में नहीं जाएंगे ना। ये हिंदुस्तान, अच्छा, यही तो करो, गोली मारने की ये बात करो ना। बेवकूफ बनाना यही तो बंद चाहते करो थे शुक्ला आप। जी। ये अब जय श्री ये राम। सब तमाम अब बाबर बातें का वंशज बेमानी कहना है। आपने बंद कर दिया। अरे आप इसका और राम के वंशज है ना। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अगला फैसला इतना ही है। फहीम बेग जी ने एक आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछा है, आप जरूर इसका उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा हमने सबरीमला में देखा कि कोर्ट ने फैसला दिया, बावजूद उसके महिलाएं नहीं प्रवेश कर पा रही हैं। कहीं ऐसी स्थिति राम मंदिर पर जो फैसला आना उसमें तो नहीं होगी ना? बीजेपी सुनिश्चित करती है ना। देखिए, देखिए जन आंदोलन है, जन आंदोलन के कारण केरल में तो कम्युनिस्टों की सरकार है ना। वो सबरीमाला में क्यों नहीं? क्योंकि जो जन आंदोलन है, जो जन भावना है, लोकतंत्र में जन भावना का अत्यंत महत्व है। और जब जन भावना का मुद्दा है, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है। वो टाइटल सूट नहीं है, सिर्फ टाइटल सूट मानकर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान की बात कर रहा है। अरे भाई, संविधान की बात उसने करनी चाहिए जिन्होंने आज दिन तक जो है महिलाओं को न्याय कोर्ट के दखल की बात जैसे ही आई तो प्रेम शुक्ला ने कह दिया कि भाई राम तो आस्था का मुद्दा है। आपका टेक? महिला मंत्री को जो औरतों को बदनाम प्रेम शुक्ला को बंद तो कराइए तो मैं बोलूं। सर देखिए प्रीति जी, आपने देखा नहीं रखते। अरे भाई बात करने दीजिए प्रीति जी, या तो बात बंद करवाइए तो बोल पाऊं। फहीम बेग जी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी। हाँ, अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल रहा हूं। अभी उन्होंने आचार्य जी से पूछा आपने कि ये प्रेम शुक्ला जी दिल पे हाथ रख के बताएं कि मंदिर बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते। वो दिल की जगह पेट पे हाथ रख लिया उन्होंने। मेरा पेट है भैया, बचाओ, ये पेट का सवाल है, भगवान हमारे पेट के सवाल है। दिल यहाँ होता है भैया, प्रेम शुक्ला जी, दिल यहाँ होता है, पेट में नहीं होता है। उन्होंने इशारे में बोला मेरा पेट का सवाल है। कभी आप गाना गाने लगते हैं, कभी इस तरह की हरकत करने लगते हैं। सर, उम्मीद कम से कम मैं आपसे करूंगी कि आप इस डिबेट की गंभीरता बनाए रखें प्लीज। डरते हैं, पेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये सही कह रहे हैं कि राम इनके राजनीतिक विषय है, राम की राजनीति करना चाहते हैं, उनका पेट चलता है, उसी से उनका लूट घसोट चलती है, उसी से उनकी सत्ता पाते हैं। वो दिल पे हाथ रख के मारे, कहीं रात में हार्ट अटैक हो जाए तो पेट पकड़ लिया उन्होंने। सच बात तो पेट ही पकड़ना है। आप बहुत सही जान गया
दिल की बात आपने कह दी, तुरंत पेट पकड़ लिया। भैया पापी पेट का सवाल है, हम तो राम का नाम ऐसे ही ले रहे हैं क्योंकि भैया सत्ता लानी है। अगर बनाना होता सत्ता हाथ से बाहर जाने के बाद आपको रतौंधी भी हो गई है, हम सरदार आपको रतौंधी के इलाज चाइना कराने से की बना आवश्यकता सकते नहीं हैं है। तो श्री राम की 500 करोड़ की मूर्ति हम अब तक लगा दी होती सड़क किनारे, वो भी आपने नहीं लगाई। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आता तब आता, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, जो 500 करोड़ की मूर्ति आपने वहां पे सरजू किनारे लगाते, दूसरी 500 करोड़ की मूर्ति वहां लगा देते मंदिर के अंदर में। लेकिन आपके अंदर तो आता ही नहीं, क्योंकि आपका सत्ता का विषय है, इसलिए आपने तुरंत पेट पकड़ लिया। भैया पापी पेट का सवाल है, मेरे पेट पे लात मत मारो सब लोग। मैं इसी से मेरी रोजी चल रही है, इसी से मुझे टीवी पे बोलने को मिल रहा है, इसी से मेरा चेहरा थोड़ा सा जाना पहचान हो रहा है। ये भी मुझसे राम भी ले जाओगे, नाम जो हम ले रहे हैं वो भी ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? कमाल है भैया, कमाल है। असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अपने राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मूर्ति तक ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। अभी हमने पोल चलाया, आपने उस पोल को देखा। ये पोल बता रहा है कि जो लाइन और लेंथ है 2019 के चुनाव की, वो क्या होने जा रही है। गीता भट्ट, देखिए प्रीति जी, जो इसमें जो चुनावी ध्रुवीकरण का जो विषय है, मैं तो इसको इस तरह से देखना चाहूंगी कि यहाँ पे अभी समाजवादी पार्टी के भदौरिया जी भी यहाँ डिबेट में हैं और कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं आचार्य जी। तो हर कोई बात ये कह रहा है कि उंगली उठा रहा है कि क्यों नहीं बना रहे राम मंदिर, क्यों नहीं बना रहे। अरे मैं तो कहती हूँ ये तो बड़ा स्वागत का विषय है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में लिख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरह कि वो चाहते हैं राम मंदिर बने। भाई देखिए, उनकी जो वो कह रहे हैं उसकी पुष्टि तो तभी होगी जो समाज है उस बात को तभी मानेगा। आपने कहा कि वैसे ही घोषणा पत्र में लिख ले, लेकिन सिर्फ घोषणा पत्र में ही ना लिखे ना, मतलब वो 79 से लेके 96, 98, 4, 9, 14 तब तक चला रहा है, अगले में भी चल जाएगा। 2014 तक तो फिर वही बात हो जाएगी कि कार्ड की हड्डी कब तक चलेगी। 2014 के बीच, बिल्कुल आप ठीक कह रहे, 2010 और 2014 के बीच यूपीए की सरकार में इस विषय पर सुनवाई का कोई कार्य नहीं हो। उसके बाद 2014 से जो सुनवाई शुरू हुई, पिछले 2 वर्षों से किस तरह से जो है एक राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश करी जा रही है और हर तरीके से कोशिश करी जा रही है कि इसकी सुनवाई टले। लेकिन वो सुनवाई अब प्रारंभ होने वाली है और पूरी आशा है कि एक सकारात्मक माहौल जो है देश में बनेगा और राम मंदिर जरूर बनेगा। और सभी राजनीतिक दल साथ दे रहे हैं, वैसे ही वो राम मंदिर बनाने के लिए। एक छोटा सा गीता जी जी ने भी कह दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए। अभी गीता जी ने कहा कि अब प्लीज सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपने अपने शब्दों में कहा कि कांग्रेस भी कह रही है और समाजवादी अदर पार्टी भी कह रही है। मैं आपको एक छोटी सी मशवरा दे रहा हूं। आप अगर अध्यादेश ले आते हैं तो इन पार्टियों की पोल भी खुल जाएगी कि ये सच में है क्या इनका इरादा, क्या ये आपके अध्यादेश के साथ खड़े हैं। मगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, भाजपा ये करना नहीं चाहती। आप तो साथ है ना राम मंदिर बनने के, आप तो साथ है ना, आप साथ हैं तो फिर बन ही जाएगा राम मंदिर। आप चिंता नहीं कीजिए इस विषय का, आपने साथ दिया है, आप भी साथ दे रहे हैं, जो उच्चतम न्यायालय जो कहेगा मैं उसके साथ सबरीमाला की तरह कानून का मजाक नहीं। फहीम बेग जी जरा सुन लीजिएगा, फहीम बेग जी सुन लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है, प्रमोद कृष्ण जी को सुन लेते हैं। जी प्रीति जी, आपकी शो की लाइन है कि क्या हिंदुत्व के रास्ते पे, राम के रास्ते पे चल करके बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल जीती है कई बार भगवान राम के रास्ते पे चल के, मगर अब ये जीतेंगे नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि इन्होंने राम का रास्ता छोड़ दिया। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कोई करता है तो इस देश का बच्चा उसे मानेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है मंदिर बनना चाहिए तो बीजेपी की भूमिका क्या उसमें? इन्होंने तो वादा ये नहीं किया था कि अगर कोर्ट कहेगा तो, फहीम बेग कहेंगे तो बनाएंगे, कांग्रेस कहेगी तो बनाएंगे, समाजवादी कहेगी तो बनाएंगे। इनका स्पष्ट वादा था और चिल्ला के सबने कहा कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन 4.5 साल में नहीं बनाया। रामकृपाल जी, संविधान के मार्ग के तहत संविधान का मार्ग ये है कि वहां पर मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश कानून लाया। सवाल करने का मौका प्रेम शुक्ला जी इस 4.5 साल की आपकी जो सरकार है उसने दिया। सवाल तो ये है ना, सवाल करने का मौका किसने दिया? देखिए मैंने एक ही बात कही, निर्णय आने के पहले आप चाहते हैं कि हम निर्णय ले लें, और कांग्रेस से चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में संसद में खड़े होकर बाबरी का समर्थन करें
है, ठीक तब है। भी आप उसका समर्थन हम करेंगे। समर्थन नहीं, हम तो आचार्य कह रहे हैं आप जी, बनाइए, प्रेम क्यों आप है? पार्लियामेंट में लाइए। मैं सहमत हूँ फहीम बेग की बात से कि आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, जो राजनीतिक दल भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करेगा उसका पर्दाफाश होगा। आप लाइए, आप लाने को तैयार नहीं है। कि कोर्ट का फैसला ही उनके हक में आएगा। मैं सिर्फ वो तो ये एक मान लाइन के चल रहे हैं, एक रामकृपाल लाइन जी। कहूंगा हाँ। कि एक मंदिर निर्माण के लिए दूसरे मंदिर के साथ दूसरे मंदिर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो लिखा है, सड़क पे क्या बोलती है मैं उस पे नहीं जाता, घोषणा पत्र में हमेशा बीजेपी ने लिखा है 2014 में भी और 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कि संविधान के तहत ये फैसला होगा। और संविधान के सबसे बड़ी जो रखवाली वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए। इस देश की बहुसंख्यक जनता भी चाहती है कि अदालत की अवहेलना करके कोई भी काम अगर होगा उसके आस्था के साथ भी होगा तो भी वो जनता इसको पसंद नहीं करती है। न्याय की तरफ आइए, साध्य ही सबसे जरूरी नहीं, साधन भी बहुत अच्छा है। आप सही तरीके से आए। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसकी अवहेलना नहीं करवाएंगे आप। इसी लाइन के साथ मैं एंड कर रही हूँ, समय खत्म हो गया है, वक्त तो चला, माफ कीजिए मैं आ नहीं पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे किशोर के पास, वक्त तो चला है सौभाग्य की एक बात का।